संसद तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन को उपस्थित महाराष्ट्र के सम्मानीय राज्यपाल महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सभापति प्राध्यापक राम शिंदे जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, विधान परिषद की माननीय उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी, विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री अन्ना बंसोड़े जी और महाराष्ट्र विधानमंडल की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष श्री अर्जुन खोतकर जी तथा संसद एवं देश के सभी विधानमंडलों के प्राक्कलन समिति प्रमुखों को जय महाराष्ट्र, सादर प्रणाम। हमारे यहाँ जो एकत्र होने का उद्देश्य है वो तो हम सब जानते हैं। संसदीय व्यवस्था में या विधिमंडल की व्यवस्था में विधायिका की उत्तरदायिता और कार्यपालिका पर नियंत्रण ये दोनों परस्पर विरोधाभासी है। व्यवहार में एक संस्था के नाते कार्यपालिका के निर्णयों की सविस्तर जांच करना विधायिकाओं के लिए मुश्किल होता है। यहीं पर समितियों का कार्य आरंभ होता है। जब यह मुश्किल होती है तब यहीं पे इस समिति का कार्य आरंभ होता है और इसलिए समितियों का संसद या विधानमंडल द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नियुक्तियों का भविष्य तय करने के प्राक्कलन समितियों का योगदान हम सभी भली भांति जानते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। प्राक्कलन समिति वित्तीय समितियों का एक भाग है जो वॉचडॉग कहलाती है। यह समिति बजट की देखभाल के लिए प्रहरी का काम करती है क्योंकि संविधान द्वारा विधानसभा को और विधान परिषद को अधिकार दिए गए हैं। इस दोनों सदन की मंजूरी के बिना कार्यपालिका एक पैसा भी खर्चा नहीं कर सकती। बजट तो हम पास कर लेते हैं पर उस बजट का हस्त्र क्या हुआ, उस बजट का सदुपयोग क्या हुआ या दुरुपयोग हुआ, किन कारणों से सदुपयोग हुआ और किन कारणों से दुरुपयोग हुआ, इन सभी विषयों का छानबीन हुए बिना कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाता और यही ठोस निष्कर्ष निकालने की जिम्मेदारी हमारी प्राक्कलन समितियों को होती है। वैसा देखे जाए तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, लेकिन अब ये देश के सब लोग आए इसलिए हम महाराष्ट्र बोल के तो सब एक है हम, इसलिए इसमें कुछ गुण होंगे कुछ दोष होंगे, इस पे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के सरकार पे या महाराष्ट्र राज्य के सर पे अभी के समय 9.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण राज्य सरकार पे है। तो मैं समझता हूं ये जो समिति है, यह समिति सरकार को जो सुझाव देगी वो भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकता है और हम यहां इसी पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए। हम इस जिम्मेदारी को भी समझते हैं और सही रूप से हम समझते हुए उसे निभाते भी है। प्राक्कलन समिति जब पहली बार बनाई गई थी तब उसके कार्यों का दायरा और अधिकार काफी सीमित था। लोगों के प्रति जवाबदेही ने ही यह दायरा बढ़ाने का काम किया है और उसके बाद महाराष्ट्र में जो प्राक्कलन समिति ने आर्य मिल कॉलोनी और उसके काम, राशनिंग, अनाज का वितरण जैसे कई विशिष्ट मामलों में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। लेकिन अभी की जो समिति है कुछ विषयों के संदेहों के घेरे में आई है, यह भी सच है। वो संदेह दूर करना यह भी जरूरी है क्योंकि अगर सरकार पे कुछ अंकुश रखने के लिए यह समिति होती है और वो संदेह के घेरे में आती है तो जनता के मन में भी प्रश्न निर्माण करता है। मैं समझता हूं ऐसी समिति संदेह दूर करने का काम करने की आवश्यकता है और इस प्रकार जनकल्याणकारी निर्णयों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जब कार्यपालिका संसदीय समितियों के महत्वपूर्ण बाबी को समझती है और उनकी सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्रवाई करती हो, यदि कार्यपालिका साथ ठीक से मिले तो यह समितियों की प्रणाली कारगर और कामयाब हो सकती है। अन्यथा यह केवल समय की बर्बादी का कारण बन सकती है और कोई विशेष उपलब्धि भी नहीं करेगी। इसलिए
कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को यदि हम किसी निश्चित समयावधि से बांधने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो समितियों को यह प्रणाली अधिक प्रभावी हो सकती है। अन्यथा समितियों का द्वारा परिश्रम जो करते हैं वो निरर्थक हो सकता है। कल से आज हम सब मिलकर इस तरह के और कई महत्व बिंदु पे हमने चर्चा की है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के सार्थक परिणाम निकलेंगे और हम राज्य और राष्ट्र की और बेहतर सेवा कर सकेंगे। ऐसी आशा व्यक्त करते हुए मैं आपका महाराष्ट्र में तो स्वागत करता हूं और आने वाले समय में इस प्रकलन समितियां और मजबूत हो, जनता प्रति उत्तरदायित्व दे और सरकार पे उसका अंकुश हो, ऐसी भावना रखता हो और इस सम्मेलन को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।